हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञानोदय विद्यालय। इस वीडियो में मैं बताऊंगा अप्रोच टू क्रैक आरएमएस सीईटी, है ना, 100%। चलिए, 2 दिन बाद यानी कि 18 दिसंबर 2022 को आरएमएस का एग्जाम होने वाला है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए क्लास 6 और 9 दोनों का 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब तक सब लोगों ने तैयारी कर ली होगी, सारे बच्चे एक्साइटेड भी होंगे, थोड़े से डरे हुए भी होंगे, एंड इट्स ओके, कोई बात नहीं। थोड़ा डर भी लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है, सबके साथ होता है, चाहे वो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनकी भी, जिनकी तैयारी थोड़ी नहीं हो पाई उनकी भी, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। सभी लोग एक्साइटेड होंगे कि क्या करना है, कैसे होगा 2 दिन बाद एग्जाम, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, एग्जाम आपके 2 दिन बाद होने वाला है। कब? 2 दिन बाद होने वाला है आपका 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर, ये डेट जो है एकदम ध्यान रहना चाहिए, है ना। 18 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है 2 दिन बाद, ऑब्वियसली सबको ध्यान में जरूर होगा। ठीक है, और कब एग्जाम होगा? तो एग्जाम जो आपका होगा वो होगा सुबह 9 बजे से, फॉर बोथ क्लास 9 एंड क्लास 6 की इंफॉर्मेशन। 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक आप दोनों के लिए, दोनों, चाहे आप क्लास 6 में फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप क्लास 9 में फॉर्म भर रहे हैं, आप दोनों के लिए टाइमिंग सेम है, 9 से 11:30, वो दोनों 6 और 9 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपका जहां भी सेंटर है, अगर आप उस जगह को जानते हैं कि कैसे पहुंचना है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो एकदम पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगर आपने अभी तक भी नहीं करी है तो अभी के अभी तैयारी कर लीजिए, अभी तुरंत अपने गाड़ी की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, मैप वगैरह सब कुछ देख लीजिए प्रॉपर। और रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है 7:30। ध्यान रखिए कि पहुंच जाइए इस वक्त, क्योंकि 7:30 में आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। 9 बजे से आपका एग्जाम चालू है, मोस्ट प्रोबेबली वो 8:30 तक में गेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए पहुंच जाए। पर अगर किसी कारणवश लेट हो जा रहा है थोड़ी, तो बिल्कुल भी सुबह में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब आप सुबह निकलिए, थोड़ा बहुत अगर लेट भी हो रहा है कि 7:30 दिया गया, मैं 8 पहुंचूंगा क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग भी सपोर्ट करेंगे आपको। हाँ, समय से लेट मत जाइएगा, नहीं तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो हम लोग उसी चीजों के बारे में बात करें कि क्या हमारा सोच होना चाहिए जब हम आरएमएस एग्जाम को, या किसी भी आगे कुछ दिन बाद, 20 दिन बाद 8 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम भी आने वाला है, और आगे भी एग्जाम्स आपके लाइफ में आते रहेंगे, तो क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस एग्जाम के समय रखना चाहिए हमें। सबसे पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, जो भी आपकी तैयारी हो रही है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने मेहनत करी है तो अच्छा नंबर आपके आएंगे। ठीक है, दूसरा चीज, बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है कि मैं थोड़ा लेट हो गया 5 मिनट, अब क्या करूंगा, मैं आधे घंटे लेट हो गया, क्या करूं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। एकदम जाकर के पॉजिटिव अप्रोच के साथ ट्राई करना है। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, बट कभी भी अकबकाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। कभी वहाँ इन्विजिलेटर आपको कुछ बोले कि आप तुम ये नहीं लेकर के आए, तुमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, मन को शांत रखना है। सबसे पहला चीज, मन को शांत रखना। दूसरा, देखिए, आरएमएस का एग्जाम 18 तारीख को होने वाला है, और आई होप कि आप सब उस एग्जाम के बारे में जरूर जानते होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार बस रिविजिट कर देता हूं कि क्या क्या एग्जाम का, फिर मैं आपको ओएमआर में दिखाऊंगा, ओरिजिनल ओएमआर जो आरएमएस ने इस बार जारी किए हैं अपने प्रोस्पेक्टस में, किस तरह का आने वाला है। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न, और उसके हिसाब से हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, है ना। देखिए, आपको पता है कि आरएमएस पहले 6 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आरएमएस 6 के लिए कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके 200, राइट, जिसमें से 150 प्लस 50 हम लोग लेकर चलते हैं। 150 प्लस 50 क्या है ये? देखिए, 150 में आपका है मैथ प्लस जीके एंड प्लस रीजनिंग, और ये 50 में है इंग्लिश। देखिए बच्चों, आपको पता है 6 वालों कि आपको इन्हीं तीनों पर आपकी मेरिट बनने वाली है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो यही तीनों आपकी मेरिट बनाएंगे, यही तीनों आपको एडमिशन दिलाएंगे। बट ये ऐसा नहीं है कि ये आपको पास करने के लिए चाहिए, क्वालिफाइंग, है ना, और यही से सारा अप्रोच बदलता है इसका। देखिए, आरएमएस एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, समय 2.5 घंटे ही दिया गया है सैनिक स्कूल से अगर हम कंपेयर करें तो, है ना। तो इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, कभी भी आप पेपर लीजिए,
और पेपर को एक बार एक नजर से बस उलट कर देख लेना है 2 मिनट में कि सारे पेपर प्रिंटेड है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर कुछ पेपर में प्रॉब्लम दिखे तो तुरंत इन्विजिलेटर को बोलिए, ठीक है, और अपना पेपर चेंज कीजिए अगर ऐसा होता है। वैसे तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट फिर भी एक नजर देख लेना है। उसके बाद आप क्वेश्चन एकदम बनाना शुरू कर दीजिए अपने फुल स्पीड से, और कभी भी उस क्वेश्चन में सोचने का समय आपके पास नहीं है। मतलब अब बिना सोचे हुए कैसे आंसर दें, सोचना है, लेकिन अगर आपको अप्रोच तुरंत समझ नहीं आ रहा है उस सवाल का अप्रोच क्या होगा, कैसे उस सवाल को डील करना है, आप आगे बढ़िए। बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हिसाब लगाते हैं कि आपको प्रत्येक सवाल कितना मिलता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है ना। 150 क्वेश्चन है, ये तीनों मिलाकर के आपको 150 क्वेश्चन है ना, ये तीनों मिलाकर 150 क्वेश्चन है, और आपके पास टोटल 150 मिनट है, और जबकि इंग्लिश ही बनाना है आपको, है ना। तो इंग्लिश में सिर्फ क्वालिफाइंग रखना है। तो देखिए 50 में से 18 से 19 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आप जो है कम से कम, ज्यादा नहीं, बस 30 सवाल, ओनली 30 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। उन 50 सवालों में जो 30 आसान दिख रहा है, आप जल्दी जल्दी से उलट करके पेज को, वो 30 को आप मार लीजिए और आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको जो आपकी मेरिट में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है, वो है आपका, एकदम ध्यान रखना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट में हेल्प करेगा, वो है मैथ और रीजनिंग। ये 100 मार्क्स हैं और हमें ट्राई जाना है 100 के लिए, 99 में नहीं 100 पर अप्रोच करना है कि 100 में 100 हम लेकर के आ जाए इसमें, ठीक है। क्योंकि ये दोनों है जिसमें आपकी श्योरिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को शुरू करना है और एकदम रफ्तार में बढ़ाते जाइए। अगर मैथ में किसी प्रॉब्लम में फंसे, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, सीधे आगे बढ़िए, बनाते जाइए। रीजनिंग में सेम कहानी, एकदम जो समझ में आता जा रहा है एकदम बनाते जाइए। ये नहीं कि 1 मिनट बैठ के सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। और जीके के जो 50 क्वेश्चन है, इसमें 20 मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। एक बार में जो आपको आंसर याद आया मारिए और आगे बढ़िए। उसमें ये नहीं कि मैं थोड़ी देर बाद सोचूंगा, नहीं सोचेंगे आप, समय नहीं है आपके पास, ठीक है। एकदम क्लियर कट अप्रोच रखिए, एक बार में पूरे जीके के 50 क्वेश्चन बना डालना, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है बाद के लिए। जीके के पूरे 50 क्वेश्चन, चाहे आपको वो आते हो या ना आते हो, आपको तुक्का मारना हो, उसमें जो भी करना हो, आपको पूरे 50 क्वेश्चन आप लगा डालेंगे एक अप्रोच में, सिंगल अप्रोच में, ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग को आप बनाएंगे तो एक साथ बनाएंगे, इसको भी बना लेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे इसमें भी, अब इसमें आप भले ही कि मैथ में अगर कोई सवाल तुरंत नहीं समझ आया तो ठीक है, उसको थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक बार जब ये सारा काम हो जाए तो ध्यान रखना है कि 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है, यानी 9 बजे से आपका पेपर चालू होगा और 11:30 तक जाएगा। जैसे ही इन्विजिलेटर बताया कि आपके पास 30 मिनट बचे हुए हैं, 30 मिनट्स बचे हुए हैं, 20 मिनट्स बचे हुए हैं, सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले OMR फिल कीजिए। जितने आपने क्वेश्चंस बना लिए हैं उसको पहले OMR में कलर कीजिए। सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले उस समय आधा घंटा 25 मिनट रहते हुए सबसे पहला काम हमारा है OMR फिल करना, क्योंकि OMR फिल करने में आपके 10 से 15 मिनट जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपको 200 बबल्स फिल करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ समय बच जाता है, ठीक है, उसके बाद जो समय बचता है उसमें क्या करना है, एक सवाल बनाना है, OMR में फिल करना है, सवाल बनाना है, OMR में फिल करते जाना है उसी टाइम, ठीक है। लास्ट के जो आपके पास 10 मिनट बचते हैं, अगर आपके पास समय बच गया इन सब करने के बाद, तो आप इंग्लिश के बचे हुए सवालों को लगा लीजिए, जो आपने 30 के बाद 20 छोड़ा था उनको आप देख लीजिए एक बार और सारे बना डालिए। अगर आपके पास इन सब के बाद समय नहीं बचा इंग्लिश में स्पेशली 20 जाने के लिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर चुके हैं क्वालिफाई, ठीक है। आप क्या कीजिए, अंतिम के 5 से 7 मिनट में अगर क्वेश्चन आपके पास 5-6 से ज्यादा छूट गया है, 2-4 से ज्यादा छूट गया है, तो क्वेश्चन पेपर को साइड रखिए और जिसको कहते हैं ना भगवान का नाम लेकर के बस तुक्का मार देना है, एकदम भर देना है। OMR एक भी खाली नहीं होना चाहिए, सबसे पहला अप्रोच, ठीक है। OMR बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चंस बनाने, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं नहीं भरता हूं तब तो 100% मेरे 0 नंबर मिलने वाले हैं, पर अगर मैंने फिल कर दिया, एक भी सही हो गया तो एक तो नंबर मिले, समथिंग, एक नंबर भी हमारा गेम बदल सकता है ना, ठीक है। तो ये अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है, बिल्कुल भी OMR में बबल्स नहीं छोड़ने हैं, सारे बबल्स फिल करने हैं, ठीक है, चाहे आपको वो आए या ना आए। जीके को आप एक अप्रोच में बनाएंगे 20 मिनट्स टू 25 मिनट, नॉट मोर देन, किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है।
और किसी भी सवाल में अटकना नहीं है, एकदम जो समझ में आ रहा है बनाइए, नहीं समझ आ रहा है, अगर मैथ की बात है वो रीजनिंग की बात है, नहीं समझ आ रहा है तुरंत छोड़ करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और आधा घंटा पहले रहते हुए, 20 मिनट पहले रहते हुए सबसे पहले OMR को फिल करना है जितना आपसे बन चुका है, और उसके बाद हर एक सवाल को OMR फिल करते जाना है, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। ये है क्लास 6 की स्ट्रैटेजी। अब अगर बात करें हम लोग क्लास 9 की, क्लास 9 में कुछ कुछ बातें तो कॉमन है, बट डिफरेंस क्या है उसमें, तो उसमें डिफरेंस ये है, अगर हम बात करें RMS 9 का, है ना, अलग क्या है उसमें 200 क्वेश्चंस है और सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं इधर RMS 6 का लिख देता हूं कुछ चीजें, कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, यानी सभी में, मैथ, जीके, रीजनिंग, इन तीनों में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 20 तो सही होनी ही चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में आपको 35% मार्क्स चाहिए, यानी ग्रेटर देन 18 का टारगेट लेकर के चलना। ये तो क्वालिफाई के लिए चाहिए, इतना में आप कम से कम पास कहला जाएगा, क्वालिफाइड कहला जाएगा एग्जाम में। और इसमें क्या है, इसमें देखिए 2 पेपर होते हैं, ठीक है, इसमें 2 पेपर होते हैं हमारे। पेपर 1 जो है हमारा वो कंप्राइज होता है इंग्लिश SST प्लस हिंदी से, ठीक है। और दूसरा पेपर जो होता है साइंस प्लस मैथ, ठीक है। दोनों के 50-50 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन 100 हो गया। यहां पर इंग्लिश के 50, SST के 30 और हिंदी के 50 क्वेश्चन है ना, और 100 क्वेश्चन, तो यहाँ 100 क्वेश्चन, यहाँ 100 क्वेश्चन। अब आपको इसमें क्वालिफाई होने की कहानी थोड़ी अलग है, इसमें पेपर 1 में मिला करके आपको लाने हैं 50% क्वालिफाइंग के लिए, मतलब इस पूरे 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपको लेकर के आना है। यहां पर चाहिए पूरे पेपर 2 मिला करके आपको लाने हैं फिर से 50%, मतलब यहां भी ये दोनों पूरे 100 में से कम 50 नंबर तो आने ही चाहिए मिला करके, ठीक है, तब आप क्वालिफाई एटलीस्ट कहलाइएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर आपके पास में समय कितना है, मात्र 2 घंटा 30 मिनट। अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट लिया होगा, हमारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस हमने थोड़े से टफर साइड रखे थे, ताकि आप जल्दी जल्दी सोचना सीखो मुश्किल सवालों को भी, क्योंकि 1-2 मुश्किल सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा हम हड़बड़ा जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। 1-2 सवाल ऐसे जानबूझ करके डाले जाते हैं कि बच्चों को डरा दो, चाहे इसके हड़बड़ी में वो बाकी सवालों को भी गलत कर दे, जो कि आपको नहीं करना है, ध्यान देना है इस चीज पर, ठीक है। आगे आपके साथ भी सोचने में समय बर्बाद नहीं करना है, सोचने में समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। आपको जो सवाल आ रहे हैं सबसे पहले उन सवालों को बनाते जाना है, और अगर किसी सवाल में लगता है कि मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूं, मैं फंस रहा हूं, तो उन सवालों को छोड़कर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और सारे सवालों को बनाते हुए आना है, एक लाइन से जो पहला सेक्शन मिला एकदम बनाना शुरू कर दीजिए उसको वहीं से, ठीक है, बनाना शुरू कर दीजिए। और बिल्कुल 20 मिनट पहले सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले OMR को फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले OMR को फिल करेंगे हम, उसके बाद ही कोई काम होगा 20 मिनट बाद। उसके बाद आपको 10 मिनट लगेंगे OMR फिल करने में, 10 से 15 मिनट, क्योंकि 200 बबल आपको फिल करने हैं, तो आपने जितना बनाया है उतना फिल करना है। उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन को बनाते जाइए, फिल करते जाइए, बनाते जाइए, फिल करते जाइए। और ध्यान देना है इसमें कि अंतिम के 5 मिनट में अगर आपके पास 2 से ज्यादा सवाल हैं तो आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, नहीं आपसे क्वेश्चन होने वाले हैं, आप हड़बड़ा जाइएगा, परेशान हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए अब भर दीजिए, जो आपको समझ आ रहा है भर दीजिए आप, ठीक है। OMR फिलअप कर दीजिए, पहली चीज OMR फिलअप कर देना है, क्वेश्चंस को स्पीड से बनाना है। तीसरी बात, किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है। एक बहुत बड़ी गलती होती है जो कि बच्चे करते हैं, OMR दिखाता हूं मैं अभी, ठीक है। OMR आपका है, आपको बबल फिल करने हैं, है ना, बबल फिल करना है आपको। अब क्या हुआ, गलती से क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का बबल फिल हो गया, अब पैनिक कर जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं करना है, नहीं करना है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है आपका, अगर आप पैनिक कर गए तो उसके चक्कर में बाकी क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, इसलिए मन को शांत रखना है। एक क्वेश्चन गलत हुआ, समझ जाएंगे कि वो गया, चलो अब आगे में आप देखते हैं ध्यान से। इसीलिए OMR फिल करते वक्त देखिए एक अप्रोच है, एक उंगली आप क्वेश्चन पे रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए, 1 इसका B है तो B भरेंगे, फिर 2 B भरेंगे, 3 B भरेंगे, यानी एक उंगली आपके OMR पे होनी चाहिए 1 2 3, और वहां से आप 1 2 3 बोल रहे हैं,
है ना, और दूसरा सेक्शन ए मैथमेटिक्स सी ए, इस तरह से ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ताकि कभी भी गलती ना हो, मैथमेटिक्स का साइंस में ना भरा जाए, साइंस का मैथमेटिक्स में ना आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में ही रहे, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से लेकर के 200 तक रहते हैं, ठीक है। देखिए मैं अब आपको OMR दिखाता हूँ। आई होप इतना दूर तक आपको समझ में क्या आया होगा, आपने समझा होगा कैसे क्या अप्रोच लेना है, ठीक है। अब देखिए जरा OMR को, ठीक है, ये देखिए 6 का OMR है, क्लास 6 का, ठीक है। ये बुकलेट जो है आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक तरफ जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो एक मोटी सी एक OMR मिलेगी आपको, उसके एक तरफ आपके ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहेंगे और दूसरी तरफ आपको कलर करना होगा, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या फिल करने बच्चों बहुत ही ध्यान से भरना है, ठीक है। यहाँ पर नेम, अब नेम मान लीजिए किसी का नेम है राम, तो वो भरेगा RAM और डैश फिर कुमार, है ना। तो राम कुमार के बीच में अगर एक बॉक्स है तो एक बॉक्स छोड़ना है, राम कुमार अगर है उसके बीच में एक बॉक्स छोड़ना है। अब किसी का नाम है राम कुमार प्रसाद तो एक और बॉक्स छोड़ेगा, फिर लिखेगा वो प्रसाद, है ना। और देखिए क्या लिखा है, बड़े अक्षरों में लिखिए, मतलब कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर्स में ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपका रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में है, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको जब बुकलेट मिलेगा उसमें लिखा होगा, ये सेंटर कोड आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में 2 को, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पेपर कोड, अगेन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तब ये सारी चीजें भरनी है, ठीक है। दूसरी साइड जब आप OMR का बदलिएगा आपको मिलेगा वहां पर रोल नंबर भरना है। अब रोल नंबर कैसे भरते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 है और नीचे जाएंगे और 1 वाला बॉक्स, यहाँ 1 वाले बॉक्स में क्लियर करेंगे, फिर 2 है तो 2 वाले बॉक्स में, फिर 3 है तो 3 वाले बॉक्स में, यानी इसके सामने जो डिजिट है उसमें जाकर के हम कलर आउट करते हैं, ठीक है। इस बात को बहुत ही सावधानी से भरना है और ध्यान रखना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, अगेन क्वेश्चन देख करके हाँ सेंटर कोड और क्वेश्चन पेपर कोड, यानी जितना चीजें आपने यहाँ 4 इंफॉर्मेशन भरी थी वो 4 इंफॉर्मेशन आपको OMR के दूसरी साइड भी भरनी है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, मान लीजिए आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर है 2 4 5 6, आपने भर दिया 2 4 6 5, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पर भी कोशिश करनी है इसको सही करने। देखिए ये गोलों में गलती मत कीजिएगा, अगर आपके बॉक्सेस में गलत हो जाते हैं तो शायद जिस सॉफ्टवेयर जो चेक करता है वो आपकी कॉपी को रिजेक्ट ना करे, ठीक है, बट अगर आप गोले गलती भरने में करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही सावधानी से भरिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने गलत भरा, आपने बुकलेट नंबर कुछ और डाल दिया, अपना रोल नंबर कुछ और यहाँ भर दिया गोले में, तो किसी और का पेपर वो बन जाएगा, तो फिर इस तरह से आपके मार्क्स जो है सही नहीं आएंगे, गड़बड़ हो जाएगी आपकी कॉपी, है ना। तो ध्यान देना है इन इन्फॉर्मेशन को। दूसरा देखिए एकदम सेक्शन वाइज आपको बना हुआ है ना, 1 2 3 से शुरू होकर के 50 तक सबसे पहले आपका इंग्लिश रहेगा, उसके बाद फिर जीके रहेगा 51 से लेकर के 100 तक, उसके बाद फिर आपका IQ रहेगा और सबसे लास्ट में मैथ रहेगा, है ना। तो इसी तरह से आपको भी अप्रोच लेना है। सबसे पहले इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कर डालेंगे, भाई इंग्लिश में तो क्वालिफाई करेंगे तभी चलेगा, ठीक है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपने कर डाले, छोड़ दीजिए, जो आपको 50 में 30 आला था बना करके आगे बढ़ जाइए। फिर जीके को एकदम एक अप्रोच में बना डालना है, छोड़ना नहीं, 20 बार नहीं छोड़ना है इसके, एकदम एक बार में जितने हैं 50 बना देने, जो नहीं आता उसको भी बना देना, ठीक है। उसके बाद IQ और मैथ में पूरा का पूरा समय आपको डाल देना है जो भी बचा है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम आपको आपके एप्टीट्यूड खोजता है, आपकी स्पीड को खोजता है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और हम थोड़ा 9 का भी देख लेते हैं हमारा, ये है देखिए क्लास 9 का OMR, है ना। ये है आपके क्लास 9 का OMR, सेम इसमें भी वही सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ अब आपको नाम डालना है, रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सेंटर कोड, है ना, 3 चीजें यहाँ पर भी आपको लिखनी है, ठीक है। ये सारे इधर इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और ये है दूसरी तरफ OMR रहेगा आपका, जहां पर आपको आंसर कलर आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी 3 चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन बड़ी सावधानी से भरनी है आपको। अगेन इसमें भी देखिए 1 2 3 से ही है, 1 2 सारा, ठीक है। तो क्या करना है, OMR पे ऐसे उंगली रखनी है, पहले OMR पे ऐसे उंगली रखनी है और उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर देखना है, 1 2 भर रहे हैं तो 1 2, थोड़ा सा ना दिमाग में ऐसे बोलते रहना है कि हम किसको डाल रहे हैं, 1 को कर रहे हैं, फिर 2 को कर रहे हैं, फिर 3 को, फिर 4 को। तो कभी भी वो गलती नहीं होगी जो होती है कभी कभी, क्या कि ये 5वां नंबर का आंसर 15वें नंबर में लिखा गया, 15वें नंबर का 10वें नंबर में लिखा गया, ये चीज नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका ध्यान रहेगा तो आपको सेक्शन भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सेक्शन का क्वेश्चन नंबर अलग से शुरू हो रहा है ना। और इसका भी अप्रोच इसी तरह रखना है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप जो पेपर पहले अच्छा लगता है ना, आप उसको अप्रोच रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
क्योंकि इसमें थोड़ा दूसरी तरह का पेपर सेटअप है, ठीक है। तो आप जो भी आपको पेपर बेटर लगता है वहां से अप्रोच रखिए, लेकिन इसका भी वही है कि एकदम बनाते चलिए एक बार में, रुक करके सोचने का समय आपके पास नहीं है कि रुक करके थोड़ा सोचे कि क्या करना है, नहीं, जो आपको आ रहा है एकदम बनाते जाइए बनाते जाइए। देखो देखिए इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है आपके, फिर एसएसटी और हिंदी मिलाकर के 50 क्वेश्चन है ना, तो इन 100 क्वेश्चन एंड साइंस, ये 150 क्वेश्चंस आपको किसी भी हालत में आपको करने पड़ेंगे 90 मिनट्स में। 90 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस, नॉट इवन 90 मिनट्स में, मैंने आपको ज्यादा बता दिया, आप 90 मिनट्स को भी थोड़ा कम कीजिए और इसको आप कीजिए 80 मिनट्स में, क्योंकि आपको करने को तो होता है 2 घंटा 30 मिनट, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने के लिए मिलते हैं 2 घंटे 15 मिनट। कम से कम ये 15 मिनट तो आपको OMR को देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 घंटा 15 मिनट यानी 80 मिनट आपने दिया, तो आपके पास बचे कितने, आपके पास कुल मिलाकर के 150 मिनट थे, जिसमें 15 मिनट आपने दे दिया 135 मिनट, 80 मिनट तो आपने इसको दे दिया, कुल मिलाकर आपके पास अब बचे हैं 55 मिनट, है ना। इन 55 मिनट में आपको मैथ के 50 सवाल लगाने हैं, तो मैथ के सवाल थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए हमने उसको टाइम दिया। तो ध्यान रखना है कि 80 मिनट में 150 क्वेश्चन, यानी हर एक मिनट आपको 2 सवालों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपके पूरे पेपर बनेंगे। और पेपर में कोई भी नहीं छोड़ना है, ना ही इन्विजिलेटर से कोई बहस करनी है कि सर 2 मिनट और चाहिए, 1 मिनट और चाहिए, सर प्लीज प्लीज, जैसे एग्जाम में करते हैं ना क्लास स्कूल में, सर 1 मिनट और दे दीजिए, सर 1 मिनट और दे दीजिए। नहीं, कुछ नहीं भाई, अगर उसने OMR खींच लिया, OMR हल्का सा भी फट गया या फिर छोड़ देगा तो फिर थोड़ा हल्ला करेगा, परेशान करेगा, ये सब कुछ नहीं करना। इन्विजिलेटर आपके पास आए, आप प्रेम से उसको दे दीजिए OMR, कोई भी डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसलिए खुद समय का ध्यान रखना है कि जब अंतिम के 15 मिनट बचे हों, 10 मिनट बचे हों, तो सबसे पहले हमको OMR फिनिश करना है, OMR फिल करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, इस तरह से आप अप्रोच रखिएगा, आपका रिजल्ट जरूर होगा, 100% होगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप जाइए, सभी लोग सक्सेसफुल होकर के आइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।